अस्सलामुअलैकुम स्टार्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ़िज़िक्स 10th की। ये हमारा 11वां लेक्चर है और हमने सेकंड चैप्टर जो फ़िज़िक्स 10th का जो असल में मतलब शुरू से 11th चैप्टर बनता है साउंड वाला, वो शुरू किया हुआ है। उसमें से हमने दो लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इंटेंसिटी लेवल की कल बात की थी, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं डीबी लेवल और इंटेंसिटी लेवल कैसे कैलकुलेट होता है, उनके दरमियान रिलेशन क्या है, जो कि ये इस फार्मूले से आता है। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। आज की जो बात है इको की, हमने बात कर ली थी कल कि अगर हमारे पास 0.1 सेकंड का एटलीस्ट डिले आता है बिटवीन टू साउंड वेव्स, मतलब एक ही आवाज़ है वो कहीं से टकरा के 0.1 सेकंड बाद आपके कानों तक पहुंचती है, तो क्या होगा, वो उसको मतलब इको का नाम देंगे और वो आपके कानों में एक अलहदा से दूसरी आवाज़ के तौर पर महसूस होगी। तो जैसे वो एक आवाज़ के बाद बार बार आवाज़ें नज़र सुनती हैं, वो होगा। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और डू यू नो जो है वो साथ साथ पढ़ते रहना है, साथ साथ इनको भी देखना है कि इसके अंदर कोई चीज़ अगर ऐसी है जो याद करने वाली है या जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी हम देखते रहेंगे। ब्लू वेल्स 180 dB रंबल इज़ लाउडेस्ट एनिमल साउंड एवर रिकॉर्ड 180 dB। ये 180 dB तक इसकी वैल्यू जाती है। वो ब्लू वेल की आवाज़ होती है जो कि किसी भी एनिमल की लाउडेस्ट साउंड है। वेल साउंड आल्सो अपीयर टू बी पार्ट ऑफ अ highly evolved communication system. Some whales are thought to communicate over hundreds and maybe thousands of kilometers। वो जो वेल की आवाज़ आती है उसको, उसकी वो बात कर रहा है, वेल की आवाज़ जो एकदम से वो निकलती है, उसको, अब उसकी अजीब सी आवाज़ होती है, जैसे कोई बड़ी ज़ोर से कुछ सीटी मारता है, इस तरह की आवाज़ होती है। वो बना नहीं सकता क्योंकि मुझे उस तरह से आवाज़ निकालनी नहीं आती। लेकिन अगर आपने मूवीज़ देखी हुई हैं, आप लोगों को आइडिया है वेल के साउंड का, तो फिर आप लोग ये इसके बारे में पता होगा आपको। तो कह रहा हूँ कई थाउजेंड किलोमीटर तक चली जाती है और पानी के अंदर साउंड वेव ट्रैवल करती है 5 टाइम्स फास्टर दैन दी एयर। जैसे अगर न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें हमारे पास पानी के अंदर जो स्पीड होगी वो 1500 मीटर पर सेकंड होगी, जबकि एयर के अंदर स्पीड जो होती है 320 340 के आसपास होती है मीटर पर सेकंड, तो 5 गुना ज़्यादा स्पीड होगी। एलिफेंट्स यूज़ लो फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये जो है लो फ्रिक्वेंसी है क्योंकि उनके बड़े कान होते हैं और उनके बड़े कान जो हैं वो लो साउंड फ्रिक्वेंसी वेव्स को भी सुनने के काबिल हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें वो आवाज़ नहीं सुनती लेकिन उनको वो आवाज़ सुन जाती है। जैसे डॉग विसल की भी बात करते हैं, डॉग विसल जो होती है वो लो फ्रिक्वेंसी पे होती है, 20 हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स से भी ज़्यादा ऊंची फ्रिक्वेंसी होती है, लेकिन हमें वो सुनती नहीं है, लेकिन डॉग्स को सुन लेता है। आगे शायद उसकी भी बात करें। लेकिन अभी ये देखें, यहाँ पे उसने एक एक्टिविटी भी की हुई है पाइप वाली, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये है कि इधर से अगर मैं क्लॉक रखा हुआ है और इधर से घूम के यहाँ पे आएगी तो मुझे यहाँ पे कानों में आवाज़ सुनेगी। ये तो आप लोगों ने ऑब्ज़र्व भी किया होगा। स्पीड ऑफ साउंड, जो आज की जो बात करनी है, जो टॉपिक है वो स्पीड ऑफ साउंड। ये तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, रिफ्लेक्शन ऑफ इको के साथ जो चीज़ें थी। आज की जो बात है वो स्पीड ऑफ साउंड है। साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। क्योंकि साउंड वेव जो हैं वो क्या हैं, आपके पास मैकेनिकल वेव्स हैं जिनके लिए वो रिक्वायर्ड होता है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है। सो दैट इज़ वाई कोई भी अगर मीडियम है जो वाइब्रेट कर सके उसमें साउंड वेव जा सकती है। जैसे वाटर है, उसके ऊपर से भी जा सकती है कि वो पानी के ऊपर वाइब्रेशन पैदा कर देगी, पानी के अंदर वाइब्रेशन पैदा कर देगी। और अगर इसे कहते हैं एयर है, तो एयर के अंदर से भी ऐसे ही होगा। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, हाउएवर नेचर ऑफ मीडियम विल इफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड वेव। नेचर ऑफ मीडियम पे साउंड जो वेव के स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है। स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज़ 5 टाइम्स दैट इज़ इन गैसेस। गैसेस में तकरीबन, कह रहा है तकरीबन 5 गुना होता है गैस और लिक्विड के आपस में जो ताल्लुक है। लिक्विड के अंदर गैस की निस्बत 5 गुना ज़्यादा स्पीड होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अफेक्टेड बाई चेंज इन सम फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी ईटीसी। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, प्रेशर बढ़ जाए, या ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं, नंबर ऑफ क्या से कहते हैं जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जिसे कह अब बुखारात जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाए तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। इसी तरह आपके पास एयर देखें, एयर के गैसेस के अंदर जो यहाँ पे टेबल है, इस टेबल में वैल्यूज़ दी हुई हैं। एयर एट 0 डिग्री हो तो स्पीड कम होती है, एयर एट 25 डिग्री हो तो स्पीड ज़्यादा होती है, एयर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो स्पीड उससे भी ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन में 0 डिग्री पे इतनी है, बाकी सब की 0 डिग्री पे वैल्यूज़ हैं। हाइड्रोजन में स्पीड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन में कम होती है और हीलियम में ज़्यादा होती है।
लिक्विड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, डिस्टिल्ड वाटर मतलब साफ़ हुआ हुआ पानी 1498, और सी वाटर, क्योंकि सी वाटर के अंदर क्या होता है साथ, सी वाटर में मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वो होते हैं जिसे कहते हैं सॉल्ट होते हैं, हर कई किस्म के साल्ट होते हैं उसके अंदर, और उस साल्ट की वजह से स्पीड में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। सॉलिड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वुड में 2000 है, वुड में सबसे कम है। और फिर 6420 एल्यूमिनियम के अंदर है, ब्रास जिसे पीतल कहते हैं उसके अंदर 4700 है, निकल के अंदर 60,040 मीटर पर सेकंड है, और आयरन के अंदर 5,950 मीटर पर सेकंड है, और स्टील के अंदर 5,960, और फ्लिंट ग्लास के अंदर 3980। ये जो हैं आपने ये याद रखनी है। और जो हमने पिछले लेक्चर में जो 10th के एंड पे हमने वी फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन निकाला था, कहाँ से निकाला था, ये रिपल टैंक से बिल्कुल पहले। यही रिलेशन इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हम साउंड वाले चैप्टर के अंदर भी इसको इस्तेमाल करेंगे, v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा के साथ। ठीक है, वेलोसिटी पता हो, फ्रीक्वेंसी पता हो तो वेवलेंथ पता चल जाती है, वेवलेंथ पता हो, फ्रीक्वेंसी पता हो तो वेलोसिटी पता चलती है। ये भी इस्तेमाल देखें, जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है, कैलकुलेट द साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव ऑफ स्पीड 340, स्पीड दे दी है, वेवलेंथ दे दी है, स्पीड दे दी 340, वेवलेंथ दे दी है 0.5, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इधर आके 0.5 डिवाइड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ जाएगी 680 मीटर, 680 हर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से उसने सॉल्व किया हुआ। मेजरिंग स्पीड बाय इको मेथड। अब ये इको मेथड से मेजरिंग स्पीड करना, ये आपके साथ पास न्यूमेरिकल भी आएंगे जिसमें हम सी डेप्थ को फाइंड करेंगे, और स्पीड ऑफ साउंड या डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग पॉइंट। मतलब एक आप पहाड़ के किनारे पे खड़े हो, वहाँ से आप बोलते हो, एक चट्टान से आवाज़ टकरा के वापस आती है, तो उस पहाड़ के और उस चट्टान के दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी भी कैलकुलेशन होगी। क्या होगा जी, सिंपल से मेथड बताया, कह रहा है मेजरिंग टेप लें, स्टॉप वॉच लें, फ्लैट वॉल होगी दैट कैन प्रोड्यूस अ गुड इको। 50 मीटर दूर आपने खड़े हो जाना, ये आपके पास दीवार है, फ्लैट वॉल है एक, इधर आप 50 मीटर दूर खड़े हो, ये डिस्टेंस आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 50 मीटर, यहाँ पे आप खड़े हो। ठीक है, यहाँ से आप बोलते हो या क्लैप करते हो, कुछ भी करते हो। नाउ क्लैप योर हैंड्स, अपने हाथों में ताली बजाएं एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स एंड चेक इफ़ यू कैन क्लियरली हियर अ इको। अगर आप ताली बजाएंगे आपको इको सुनेगी, क्यों सुनेगी, क्योंकि 40 हमने पढ़ा था इको के लिए, इको कंडीशन क्या थी, इको प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 34 मीटर्स टोटल आने जाने का। तो यहाँ पे आने जाने का कितना बन जाएगा, 50 जाने में और 50 वापस आने में, तो ये 100 मीटर्स आपकी जो साउंड वेव है वो 100 मीटर्स ट्रैवल करेगी। दैट मीन्स कि आपको अच्छी खासी इको सुनाई देगी, जो 0.25 समथिंग इतने देर बाद आपको वो सुनाई देगी। अब कह रहा है आप एक दफ़ा सुने, कितना टाइम आता है उसका टाइम नोट कर लें, फिर 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 10 दफ़ा आप करेंगे, 10 दफ़ा यही काम करें, 10 दफ़ा आपने स्टॉप वॉच के साथ टाइम नोट किया, फिर वो जो 10 वैल्यूज़ का आपने टाइम नोट किया उसको 10 पे डिवाइड कर दें, तो आपको एक का टाइम मिल जाएगा, जिसे एवरेजिंग कहते हैं। कि ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा का, शुरू में हमने पढ़ा था कि एरर कम करने का क्या तरीका होता है कि ज़्यादा दफ़ा एक कैलकुलेशन को ले लेते हैं, फिर उसको नंबर ऑफ़ कैलकुलेशंस पे डिवाइड कर दें। टाइम होगा आपके पास, टोटल टाइम जो आया 10 क्लैप्स का ओवर 10, 10 क्लैप्स की तो 10 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वो टाइम, एवरेज में टाइम आ जाएगा। अब स्पीड आपको पता है, स्पीड ऑफ साउंड उसने कहा जी, अगर आपको पता हो तो आप उससे डिस्टेंस निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू वी टी के साथ स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीक़ों को यूज़ करते हुए यहाँ उसने फ्लैश आ लाइटनिंग इज सीन 1.5 सेकेंड्स अर्लियर, मतलब बिजली चमकी है, बिजली आपको 1.5 सेकेंड पहले नज़र आई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो
ट्रैवल ऑफ टाइम ट्रैवल है साउंड का वो कितना हुआ 1.5, ये एग्जांपल है 11.3 के नाम से। तो टाइम इतना हो गया, तो आप वो स्पीड ऑफ साउंड उसने दी हुई है v कितनी है 332, 332। तो आप कह रहे डिस्टेंस फाइंड करें, s इज इक्वल टू वी टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 498 मीटर्स। इसका मतलब है कि इतनी हाइट के ऊपर इतनी दूर हमसे वो क्लाउड खड़ा है जिसके अंदर लाइटनिंग हुई है या जिसके अंदर बिजली चमकी है और गरज चमक हुई है उसके अंदर। अब नॉइज़ पोल्यूशन की बात है, अगली बात क्या है नॉइज़ पोल्यूशन की। वी इंजॉय द प्रोग्राम्स ऑन रेडियो और टेलीविजन बाय हेयरिंग साउंड्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़। इन म्यूजिकल प्रोग्राम्स वी हेयर, क्वालिटी की बात वही है ना, सेम फ्रिक्वेंसी same amplitude, but they differ because they have different shapes of sound waves। हमने जो क्वालिटी वाली इसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी उसमें पढ़ा था, तो यही बात कर रहा है कि क्वालिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं। फ्लूट का साउंड और तरह से होता है जिसको वो बांसुरी कहते हैं, उसकी आवाज़ और तरह से होगी। जो ड्रम है उसकी आवाज़ और तरह से होगी, गिटार की आवाज़ और तरह से होगी। तो सारी उसके क्वालिटी पर डिपेंड करती हैं, सच एज फ्लूट, हारमोनियम, वायलिन, ड्रम, ईटीसी। साउंड ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट हैज़ प्लेजेंट इफेक्ट ऑन ईयर्स, ये आवाज़ें हमें अच्छी लगती हैं, ठीक है। सच साउंड विच आर प्लेजेंट टू आर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स। जो आवाज़ें हमारे कानों को अच्छी लगें उनको म्यूजिकल साउंड कहते हैं। इन जनरल इन द डेफिनेशन ऑफ साइंस। इसी तरह म्यूजिकल साउंड आपके पास जो कुरान पढ़ते हैं या आप अजान सुनते हैं, वो भी अगर आपके कानों को अच्छी लगती है तो साइंस की इस्तेलाह में दैट इज़ कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। हाउएवर सच साउंड विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। ये म्यूजिकल साउंड की डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। हाउएवर सम साउंड्स प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन ईयर्स सच एज मशीनरी। कहता कुछ आवाज़ें होती हैं जो दरवाज़ा ज़ोर से लगे, मशीन की आवाज़, चलने की आवाज़ें, इस तरह की आवाज़ें हमारे लिए कानों के ऊपर बुरा असर डालती हैं। और इस तरह के साउंड विच हैज़ अनप्लेजेंट और जारिंग इफेक्ट ऑन आर ईयर इज़ कॉल्ड नॉइज़। ये नॉइज़ है। नॉइज़ कॉरिस्पॉन्ड्स टू इरेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय सम साउंड्स। यहाँ तक कर लें इसकी डेफिनेशन साउंड की, विच इज़ नॉइज़ की डेफिनेशन है। तो नॉइज़ पोल्यूशन आजकल बड़ा मसला हो गया जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं आपके पास, बहुत सारी एग्रेशन, डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस, एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल्स। इस तरह से आपकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और आपके ज़्यादा देर सुनते रहें तो आपके कान भी ख़राब हो सकते हैं। और सेफ़ लेवल आपकी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस चीज़ों पे, वॉल्यूम पे एंड पीरियड ऑफ एक्सपोजर। कितनी ऊंची आवाज़ और कितनी देर तक सुनते रहें। आप एक मशीन आपके पास से गुजरी, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई लेकिन वो गुजर गई तो आपके कानों को उसका असर इतना नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पे हर वक्त एक मशीन बहुत ऊंची आवाज़ में काम कर रही है, तो आपका कानों में ख़राबी का मसला हो सकता है। द लेवल ऑफ नॉइज़ रिकमेंड इन मोस्ट कंट्रीज, जो रिकमेंडेड नॉइज़ की लेवल है वो 85 टू 90 dB है 8 घंटे दिन में। नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय एक्सेप्टेबल लेवल्स ऑफ बाय रिप्लेसिंग द नॉइजी मशीनरी विद इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी। मतलब बहुत सारे काम हैं, आप बुरी मशीनों को अच्छी मशीनों के साथ जिसकी आवाज़ कम हो उसके साथ रिप्लेस कर दें तो आपकी ये जो नॉइज़ लेवल हैं ये कम हो जाएंगे। अच्छा जी, रिफ्लेक्शन, इम्पॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक्स। रिफ्लेक्शन आपको पता है, रिफ्रैक्शन भी पता है और डायफ्रैक्शन भी पता है, हमने पीछे पढ़ा था। रिफ्लेक्शन टकरा के सीधा वापस जाना, रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, लेकिन आपकी जो सिमत है मूव करने की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए। और डायफ्रैक्शन होता है छोटे से एरिया में से निकले तो वो इस तरह गोल होके फैल जाती है। और अब्जॉर्प्शन जो है वो टकराए लेकिन आवाज़ वापस ना जाए। तो यही जो अकोस्टिक की डेफिनेशन है। अब जब इको जो पैदा होती है, बार बार किसी चीज़ को टकरा के जब इको पैदा होती है, उसको रिड्यूस करने का टेक्निक और मेथड टू अब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसिस कॉल्ड अकोस्टिक प्रोटेक्शन। अकोस्टिक प्रोटेक्शन मतलब सॉफ्ट और पोरस मटेरियल, जैसे कंबल हो जाए या फोम कोई टाइप की चीज़ हो जाए, या क्या से कहते हैं, आपके पास कोई भी सॉफ्ट चीज़ जो होती है, आपके पास सी फोम होती है, आपके पास दूसरी फोम होती है, वो अगर हम दीवार पे लगा दें तो वो आवाज़ टकरा के वापस आने का चांस कम हो जाता है। और दूसरी बात, अगर उसके ऊपर बिल्कुल
ऐसे ना रखें, बिल्कुल प्लेन सरफेस ना रखें, थोड़ी सी कर्व्ड सरफेस रखते हैं ऐसे करके। और हो भी एब्जॉर्बशन, जो आवाज़ टकराए ज़्यादा तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो निकलेगी वो भी वापस, यहाँ पे मेरा माइक पड़ा हुआ है तो यहाँ पे वापस नहीं जाएगी बल्कि इस तरफ चली जाएगी, यहाँ पे फिर एब्जॉर्बशन वाला मटेरियल है, वहाँ पे एब्जॉर्ब होगी और टकराने के बाद, इस तरह टकराने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये जो चीज़ है ये मैंने अभी अपने यहाँ इधर जिस जो सेटअप है इसमें मैंने करनी है। अभी तो मैं एक कमरे के एक नुक्कड़ में बैठ के ये सारा काम करता हूँ, और इसी नुक्कड़ को इंशाल्लाह मैं इको के प्रोटेक्शन के लिए पूरा इस्तेमाल करूँगा। अभी शायद थोड़ी बहुत इको कभी कभार आ जाती हो, क्योंकि जब मैं थोड़ी सी ऊंची बोलता हूँ तो आवाज़ टकरा के मुझे खुद मेरे कानों को महसूस होती है, तो ये माइक में भी रिकॉर्ड होती है। तो इसको कहते हैं एकूस्टिक प्रोटेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ मोर परमानेंट इफ सरफेस इज रिज्ड, अगर सरफेस सख्त है और तो उससे ज़्यादा जल्दी आएगी, अगर सरफेस सॉफ्ट है तो उससे कम आएगी। सॉफ्ट पोरस मटेरियल सच एज draperies, rugs absorb large amount of sound and quiet echoes, softening noise. Thus, by using materials in noisy places, we can reduce the level of noise pollution. सॉफ्ट मटेरियल को इस्तेमाल करके हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसी सरफेस ऑफ क्लासरूम और पब्लिक हॉल्स आर टू अब्जॉर्बेंट। कह रहा है सरफेस इतनी भी, अब आप अगर बड़े हॉल में या क्लासरूम में आपने लेक्चर देना और वहाँ पे भी इस तरह की सरफेस आपके पास है, अब्जॉर्बेंट है, तो वहाँ पे आवाज़ आपकी जल्दी ही डाई डाउन कर जाएगी। और वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके आवाज़ टकरा के वापस आनी चाहिए लोगों तक, ये लोगों को सुन सके। जैसे यहाँ पे आपको कर्व्ड ऑफ सीलिंग कॉन्फ्रेंस हॉल दिया गया कि आप बोल रहे हो, यहाँ से स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ से ऊपर आवाज़ टकराती है, उसकी सरफेस इस तरह से बनी हुई है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रिलेशन है, उससे ये आवाज़ सिर्फ टकरा कर रुकती नहीं है या एक ही तरफ नहीं जाती, बल्कि पूरे हाल में फैल जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं मेथड्स हैं जो आवाज़ को ज़्यादा करने के या आवाज़ को कम करने के अकूस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। अब ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज और अल्ट्रासाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत दफ़ा आ चुका है, इस वजह से हम इसको करेंगे। साथ ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन बैट और ये जो चीज़ें हैं इनको भी हम कल कर लेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। और आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।